पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो से आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलने वाला है। आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के पेपर में पूछे गए 60 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इन 60 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। जो लोग मेरा वीडियो रोज देखते हैं उनका 55 से अधिक प्रश्न सही होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा जीके जीएस में पहले बता चुका हूं। आज उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और देखो, ये पूरा जीके जीएस पहले इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है और आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग को सीरियस होकर पढ़ाई करना है। आप लोग गिनती करते जाना। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके कार्यकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बदली गई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बैटिंग और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इतिहास का प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। देखो, नृत्य से एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, कथकली, कुचिपुड़ी, यक्षगान और राउफ। इसका राइट आंसर कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी इज राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? कुचिपुड़ी नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस कब मनाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 26 मार्च और 2 जून है। इसका राइट आंसर 26 मार्च हो जाएगा। 26 मार्च इज राइट आंसर। बांग्लादेश अपना स्वतंत्र दिवस 26 मार्च को मनाता है और पाकिस्तान कितने तारीख को मनाता है? 14 अगस्त को मनाता है और अपना भारत 15 अगस्त को, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। इसको आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 7 दिसंबर, 14 सितंबर, 5 सितंबर और 10 दिसंबर। इसका राइट आंसर 14 सितंबर हो जाएगा। 14 सितंबर इज राइट आंसर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूछ देता कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद से यहां नीचे दिया है 5 सितंबर। अगर पूछ देता शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठा, और लास्ट में दिया है बाबर और राणा सांगा। इसका राइट आंसर अहमद शाह अब्दाली और मराठा होगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठा इज राइट आंसर। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था। अगर पूछ देता कि पानीपत का तीसरा युद्ध मतलब कब हुआ, कितने सन में हुआ, तो 1761 ईस्वी में हुआ। और पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? 1556 में हुआ था। तो पानीपत का तीनों युद्ध के बारे में आप लोग पता कर लेना, ठीक है ना। आप लोग जैसे पता लगा लेना, वैसे मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो मैं रेगुलर शॉर्ट वीडियो डालता रहूंगा। शॉर्ट वीडियो में 2 से 3 प्रश्न रहेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हजारों झीलों का, हजारों झीलों यहां रहेगा, झीलों नहीं रहेगा, इसको आप लोग झीलों कर देना। हजारों झीलों के देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? हजारों झीलों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, नॉर्वे, जापान, फिनलैंड और थाईलैंड। इसका राइट आंसर फिनलैंड हो जाएगा। फिनलैंड इज राइट आंसर। फिनलैंड को हजारों झीलों के देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मेघदूत के रचयिता कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैथिली शरण गुप्त, कालिदास, सूरदास और बाण भट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास इज राइट आंसर। मेघदूत के रचयिता कौन है? कालिदास है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत किसने लिखी? महाभारत किसने लिखी थी? यह प्रश्न भी बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है। इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है कि महाभारत किसने लिखी। और भी बहुत सारा मतलब पूछा जाता है, रामायण किसने लिखी, वो सारी चीजें पूछी जाती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, वेद व्यास, वाल्मीकि, सूरदास और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर वेद व्यास हो जाएगा। वेद व्यास इज राइट आंसर। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर
पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, खेल, फिल्म, साहित्यिक और सौंदर्य। इसका राइट आंसर फिल्म हो जाएगा, फिल्म इज राइट आंसर। ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला कौन है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, देविका रानी, आशा पूर्ण देवी, लता मंगेशकर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आशा पूर्ण देवी हो जाएगा, आशा पूर्ण देवी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितने लोग भी फौज की तैयारी करते हैं, खेल कूद में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, तो ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान कहां पर है। आपके सामने चार ऑप्शंस है, दिल्ली, पटियाला, मुंबई और कोलकाता। इसका राइट आंसर पटियाला हो जाएगा, पटियाला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, 20.12 मीटर और 20.5 मीटर, 23.12 मीटर और 19.5 मीटर। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं नीलेश भाई जब पहला वाला अक्षरिया पढ़ रहा है तो भोजपुरी में पढ़ दे रहा है, हिंदी में पढ़ दे रहा है और लास्ट वाला इंग्लिश में बोल दे रहा है। तो भाई बस आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है ना। मैं किसी तरह से भी पढ़ रहा हूँ, बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसका राइट आंसर 20.12 मीटर होगा। इस तरह से आप लोग के दिमाग में सेट भी हो जाएगा। कभी कुछ बात सोचते रहोगे ना तो ऑटोमेटिक में हंसोगे, अरे भाई नीलेश भाई जब बताया था कि क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है तो बोल रहा था 20.12 मीटर, इस तरह से नहीं 20.12 मीटर। तो मतलब इस तरह से आप लोग के दिमाग में सेट भी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पाकिस्तान का निर्माता किसे कहा जाता है? आपके सामने चार ऑप्शंस है, अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और भुट्टो। तो इसका राइट आंसर मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना इज राइट आंसर। पाकिस्तान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर से इंडियन आर्मी के पेपर में हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको याद होना चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शंस है, चार्ल्स बेबेज, एलान यूनिंग, बिल गेट्स और जॉन यूनिंग। इसका राइट आंसर चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज इज राइट आंसर। अब नीचे लिख दिया गया कि आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया? तो आधुनिक कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया? आपके सामने चार ऑप्शंस है, चार्ल्स बेबेज और जॉन वान न्यूमैन और बिल गेट्स और न्यूटन। इसका राइट आंसर जॉन वान न्यूमैन हो जाएगा, जॉन वान न्यूमैन इज राइट आंसर। अभी 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है, बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और एसिटिलीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर मेथेन हो जाएगा, मेथेन इज राइट आंसर। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? मेथेन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा विद्युत का है, हीरा विद्युत का क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कुचालक, सुचालक, उभयधर्मी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर कुचालक हो जाएगा, कुचालक इज राइट आंसर। हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है? किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, लाल, हरा, पीला, बैगनी। इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा, लाल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि गाड़ियों में पीछे की बस देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग में होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, साधारण दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और यहाँ पर दिया है दर्पण लेंस है। इसका राइट आंसर उत्तल दर्पण हो जाएगा। देखो किताब में दिया था उत्तल दर्पण। इस प्रश्न को लेकर मुझे थोड़ा बहुत डाउट भी हो रहा है, तो आप लोग इसको सर्च मार के देख लेना कि गाड़ियों में पीछे की बस देखने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है। और एक बार जब सर्च मार के देख लोगे ना तो मजाल का है, आप भूल जाओगे, जिंदगी में कभी भी इस प्रश्न को नहीं भूलोगे। तो सर्च मार के देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण बहुत ज्यादा फंसा के रख देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत किससे उत्पन्न होगा? ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, ये गलत नहीं होना चाहिए। आपके सामने चार ऑप्शन है, डायोड, ट्रांजिस्टर और नीचे दिया है डायनेमो, उसके बाद से मोटर दिया है। इसका राइट आंसर डायनेमो हो जाएगा, डायनेमो इज राइट आंसर। विद्युत किससे उत्पन्न होता है? डायनेमो से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, जेम्स वाट, रोंटजन, गैलीलियो और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर गैलीलियो हो जाएगा, गैलीलियो इज राइट आंसर। 2019 में बनारस यारा में इंडियन आर्मी जीडी के पेपर में पूछा गया था टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये भी आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत बार बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, 325 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 300
232 मीटर प्रति सेकंड और 340 मीटर प्रति सेकंड। इसका राइट आंसर 232 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ 332 लिखा है, 332 मीटर प्रति सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भूकंप मापने का यंत्र होता है। भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रिएक्टर, सिस्मोग्राफ, लैक्टोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर सिस्मोग्राफ हो जाएगा। सिस्मोग्राफ इज राइट आंसर। भूकंप मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप का तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापते हैं, दूध का शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूटन ने किस फल को वृक्ष पर से पृथ्वी पर गिरता देखकर गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सेव, आम, संतरा और अनानास। इसका राइट आंसर सेव हो जाएगा। सेव इज राइट आंसर। ये पता है जब हम लोग छोटे छोटे थे 7-8 में पढ़ रहे थे तो इसका एक चैप्टर आता है, पता नहीं किस सब्जेक्ट में रहता है लेकिन इसका एक चैप्टर आता है, बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़े होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होता है, किसके द्वारा होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, विखंडन क्रिया से, संलयन क्रिया से, दैव्य शक्ति से, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर संलयन क्रिया से हो जाएगा। संलयन क्रिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, LiMgCa और Na। इसका राइट आंसर लिथियम हो जाएगा। Li इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विस्फोट के लिए TNT साथ मिश्रित किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, यहाँ पर दिया है अमोनियम क्लोराइड और नीचे दिया है आपका अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइड और अमोनियम सल्फेट। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका शब्द किसने दिया? आपके सामने चार ऑप्शन है, बीजमैन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और डार्विन। इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक हो जाएगा। रॉबर्ट हुक इज राइट आंसर। कोशिका शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? आपके सामने चार ऑप्शन है, मुर्गी का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, मानव का अंडा और गुर्दे की कोशिका। इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे लोग हंसे थे कि मानव का अंडा कैसा होता है। ये किताब में दिया था यार, और पहलवान भाई देखो उसी तरह छाप भी दिया है। तो इसका राइट आंसर शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रक्त में, पित्त रस में, पसीने में और लार में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रक्त में। रक्त में इज राइट आंसर। आपके सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। मतलब 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं और 30 प्रश्न बचे हैं। इन 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहेंगे और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहेंगे। तो आप लोग गिनती करके रखे रहना कि आपका सामान्य ज्ञान का कितना प्रश्न सही हो रहा है और सामान्य विज्ञान में कितना प्रश्न सही हो रहा है। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आपके सामने चार ऑप्शन है, गोबी, सहारा, थार और नागा पर्वत। इसका राइट आंसर थार होगा। थार इज राइट आंसर। हाईलाइटेड प्रश्न है, एक बार इस प्रश्न को देख लोगे ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार होता है। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो 1 रुपए का नोट होता है वो कौन जारी करता है और जो 2 रुपए का नोट होता है और 2 रुपए से अधिक का नोट होता है वो कौन जारी करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, राज्य सरकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय इसको बोला जाता है, रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर भारत सरकार हो जाएगा। भारत सरकार इज राइट आंसर। 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करता है। किताब में लिखा गया था, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो सर्च मार के देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है 2 रुपए उससे बड़े नोट कौन जारी करता है? मतलब 2 रुपए और उससे बड़े नोट को कौन जारी करता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, राज्य सरकार, भारत सरकार, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक। इसका राइट आंसर रिजर्व बैंक हो जाएगा। रिजर्व बैंक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम महिला राज्यपाल थी। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? आपके सामने चार ऑप्शन है, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी। इसका राइट आंसर सरोजनी नायडू हो जाएगा। सरोजनी नायडू इज राइट आंसर। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अपने दिमाग में सेट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, चित्रा गोदान, डाकघर, आनंद मठ। इसका राइट आंसर आनंद मठ हो जाएगा। आनंद मठ इज राइट आंसर। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर है? आपके सामने चार ऑप्शन है, दिल्ली, जयपुर, पुणे और लास्ट में दिया है चेन्नई। तो पता है किताब में क्या दिया था? इस प्रश्न
प्रश्न को लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़े थे। भाई किताब में दिल्ली दिया है, अगर आपको इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूजन होगा ना तो आप लोग नेट पर सर्च करके देखना कि सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है। अगर वहां पर चेन्नई बताएगा ना तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं दूसरे वीडियो में मतलब आप लोग को क्लियर बता दूंगा। और जब 2 बार इस प्रश्न को लिया जाएगा ना तो हम लोग के दिमाग में ये प्रश्न ऑटोमेटिक में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में हीरा किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो भारत में हीरा किस स्थान पर पाए जाते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कोलार, पन्ना, जादूगोड़ा और खेतड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पन्ना। पन्ना इज राइट आंसर। भारत में हीरा किस स्थान पर पाए जाते हैं? पन्ना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुलाबी नगर किस शहर को जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2019 में पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कानपुर। तो गुलाबी नगर किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी नगर जयपुर को जाना जाता है। जयपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह क्रांतिकारी शब्द किसके हैं? यहाँ देखो सब है लेकिन शब्द रहेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस। तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस इज राइट आंसर। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, यह क्रांतिकारी शब्द किसके हैं? सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मदुरै, कोणार्क, वाराणसी और माउंट आबू। इसका राइट आंसर मदुरै हो जाएगा। मदुरै इज राइट आंसर। मंदिर से एक प्रश्न पूछा जाता है, आप लोग याद रखना। अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे ना कि भाई मंदिर वाला फिर से एक बार पूरा का पूरा प्रश्न रिवीजन करा दो और विटामिन वाला पूरा प्रश्न रिवीजन करा दो और वर्तमान में कौन क्या है ये भी एक बार रिवीजन करा दो। अगर आप लोग का अगर ज्यादा कमेंट ये देखने को मिलेगा ना तो मैं आप लोग को एक दिन पूरा का पूरा रिवीजन करा दूंगा, पूरा विटामिन भी करा दूंगा और वर्तमान में कौन क्या है ये भी मैं आप लोग को करा दूंगा। आप लोग एक बार दोहरा लेना, ठीक है ना? आप लोग को एक कमेंट करने की जरूरत है। तो नेक्स्ट प्रश्न है मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और चीन, पाकिस्तान और चीन। तो मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच है? ये भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन इज राइट आंसर। नेशनल डिफेंस एकेडमी को हाफ फार में एएनडीए लिखा जाता है। एएनडीए कहां पर स्थित है? ये खड़गवासला में है। कभी कभी पूछ देता है कि आईएम में इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये कहां पर है? तो ये देहरादून में है। कभी कभी पूछ देता है कि ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहां पर है? तो ये बिहार मतलब गया में है, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम व्यक्ति जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया, प्रथम व्यक्ति जिसने पृथ्वी का चक्कर लगाया उसका क्या नाम था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फर्डिनांड मैगलन और नील आर्मस्ट्रांग, रॉबर्ट पियरे और कोलंबस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा फर्डिनांड मैगलन। फर्डिनांड मैगलन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भाखड़ा, हुवर और रोंगस्की और कोंट्रा। इसका राइट आंसर रोंगस्की हो जाएगा। रोंगस्की इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सफेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइटेड प्रश्न है, इंडियन आर्मी का फेवरेट प्रश्न है, तो इसको आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। इसका राइट आंसर थाईलैंड होगा। थाईलैंड इज राइट आंसर। सफेद हाथियों का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? थाईलैंड को जाना जाता है। अभी आप लोग के 45 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब लास्ट के 15 प्रश्न बचे हैं, वो सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं, तो आप लोग गिनती करते रहना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है और मिट्टी के तेल केरोसिन में रखी जाने वाली धातु क्या होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम और लोहा। इसका राइट आंसर सोडियम हो जाएगा। सोडियम इज राइट आंसर। मिट्टी की तेल में रखी जाने वाली धातु कौन सी होती है? सोडियम होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मेथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन, मेथेन तथा एथेन और हाइड्रोजन, मेथेन तथा एथेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा प्रोपेन तथा ब्यूटेन। देखो आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लेना भाई, पेपर अभी नजदीक, पेपर का डेट नजदीक आ गया है, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ेंगे, इसलिए आप लोग को रटते रहना है, रिवीजन करते रहना है। एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी में प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है, अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है ना? नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, C2H5OH, C6H12O6, CH3 COOH और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा C6H12O6। C6H12O6 इज राइट आंसर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिया है नाइट्रोजन गैस
क्या क्या रंग होता है? नाइट्रोजन गैस का रंग क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, रंगहीन, नीला, सफेद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा और रंगहीन होगा, रंगहीन इज राइट आंसर। नाइट्रोजन गैस का रंग रंगहीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के गुणसूत्र होते हैं। ये प्रश्न जिसका गलत हो जाएगा ना तो भाई हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, कई बार बता चुका हूं, हजारों बार बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, 46, 48, 50 और 52। इसका राइट आंसर 46 हो जाएगा, 46 इज राइट आंसर। मनुष्य में अगर पूछ देगा कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़ी होते हैं। अगर पूछ देगा कितने होते हैं तो 46 होते हैं। अगर पूछ देगा डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं तो एगो बढ़ जाता है, 47 होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कंकाल का मुख्य घटक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और इनमें से कोई नहीं। मानव कंकाल का मुख्य घटक कौन सा है? कैल्शियम है, कैल्शियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100 से अधिक बार मैं बता चुका हूं। ठीक है ना। आपके सामने चार ऑप्शन है, 120 से 80 mm, 100 से 80 mm, 150 से 90 mm, 90 से 150 mm। इसका राइट आंसर 120 से 80 mm हो जाएगा, 120 से 80 mm इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में लौह तत्व की कमी से होने शरीर में लौह तत्व की कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, श्वेत कुष्ठ, टिटनेस, मिर्गी और अरक्तता। इसका राइट आंसर अरक्तता होगा, अरक्तता इज राइट आंसर। शरीर में लौह तत्व की कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है? अरक्तता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में होते हैं। अभी मैं आप लोगों को ऊपर ही बताया हूं, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं, 47 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में पानी ऊपर चढ़ता है, किसके द्वारा चढ़ता है? आपके सामने चार ऑप्शन है, पेधा द्वारा, दारू ऊतक द्वारा और नीचे दिया है पोषवाहक द्वारा और बलकुट द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दारू ऊतक द्वारा, दारू ऊतक द्वारा इज राइट आंसर। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में बोला गया कि पौधे में पानी ऊपर चढ़ता है, किसके द्वारा चढ़ता है? दारू ऊतक द्वारा चढ़ता है। ये प्रश्न, इसका ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को नहीं याद हो पाएगा ना तो आप लोग इस तरह से याद कर लेना, जो पौधवा रहता है ना, दारू पीकर पेड़ पर चढ़ जाता है, उस तरह तो चढ़ नहीं पाएगा, नशा में रहेगा तो वैसे चढ़ जाएगा। तो पौधे में पानी ऊपर किस तरह से चढ़ता है? दारू ऊतक द्वारा चढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ नीचे दिया है 26 नंबर पर, फल है एक पका हुआ। फल एक पका हुआ क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, अंडाशय, पुंकेसर, परागकोश और अंडाणु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंडाशय, अंडाशय इज राइट आंसर। फल एक पका हुआ क्या होता है? अंडाशय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सबको रक्त दे सकता है उसका रक्त वर्ग क्या होता है? कई बार बता चुका हूं, मतलब जो सबको रक्त देता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, वो बोलते हैं, ठीक है ना, ये सर्वदाता होता है और ये भी होता है सर्वग्राही। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे देने वाली स्तनधारियां है, अंडे देने वाली स्तनधारियां कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है, वालरूम, प्लेटिपस, बिल्ली और कंगारू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्लेटिपस हो जाएगा, प्लेटिपस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन है, 20, 9, 11, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा, 20 इज राइट आंसर। प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? 20 पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय है? तो ये भी मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। आपके सामने चार ऑप्शन है, स्पंज, अमीबा, केचुआ और स्टार फिश। इसका राइट आंसर अमीबा हो जाएगा, अमीबा इज राइट आंसर। आप लोगों के पूरे 60 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 60 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है? जीके में से कितना प्रश्न सही हुआ है? जीएस में से कितना प्रश्न सही हुआ है? ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। आपको झूठ नहीं बोलना है, अगर झूठ बोलोगे ना तो आप अपने साथ ही धोखा करोगे। जो रियलिटी होगा वही बताना मेरे भाई, क्योंकि मुझे भी जानना है कि हमारे कितने सब्सक्राइबर इस बार फौजी बनने वाले हैं। आप लोग हमेशा कमेंट करते रहोगे तभी मुझे पता रहेगा कि आपका आईडी का नाम क्या है। मैं आप सभी लोगों के कमेंट को पढ़ता हूं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल आप लोग इंतजार करना, कल के वीडियो में मैं आप लोग को अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा और कल जो टेस्ट में आप लोगों को कराऊंगा ना, डीवीडीए ऐप का पीडीएफ लाऊंगा और उसमें 50 क्वेश्चन कराऊंगा। 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के रहेंगे, 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के रहेंगे और 15 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो कल आप लोग 7 बजे तैयार रहना, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।